क्वेश्चन 5 है, यदि रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। जब एक जो रूट में लिखा है 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो हमें सिद्ध करना है 2 प्लस और उसके बाद लिखा है रूट में 2 वह भी परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि अब जो रूट में लिखा था 2 प्लस, ये जो मैं क्वेश्चन में लिखा था वो लिख रहा हूँ 2 प्लस 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम पी क्यू के रूप में लिखते हैं। तो सीधा मैं यहाँ पर आगे जो लिख देता हूँ यही संख्या 2 प्लस रूट में 2 और p बटे में q। परिमेय संख्या इसी प्रकार से रहती है पी क्यू की रूप में। अब ये जो लाइन है ये लाइन मैंने कई बार आपको लिखवा दी है। अब आपको क्या करना है, 2 प्लस रूट में 2 इसी प्रकार से लिखा रहेगा। अब हम करेंगे बराबर पी क्यू। अब एक पक्ष ये बन गया, दूसरा पक्ष ये बन गया। तो सिंपल सा जो हमें फॉर्मूला लगता है दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो मैं लिखता हूँ दोनों पक्षों में वर्क करने पर। तो वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। तो 2 प्लस रूट में 2, अब इस पर स्क्वायर लग गया, बराबर पी क्यू, इस पर भी स्क्वायर लग गया। तो अब ये जो है पी क्यू, इसको इसी प्रकार से लिखते रहेंगे। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे, जब इसमें स्क्वायर लग गया है तो स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है वो लग जाता है a प्लस बी प्लस 2ab। तो सिंपली इसे मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो चलिए रखते हैं मान 2 स्क्वायर प्लस b, इसको माना है तो रूट में 2 स्क्वायर प्लस 2, a का मान 2 है गुणे b है रूट में 2। अब स्क्वायर का इससे किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस, अब रूट से स्क्वायर हट जाता है तो केवल आएगा 2 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और रूट में 2 इसी प्रकार से लिखा रहेगा। तो इतना क्लियर हो गया है। अब जो रूट में बराबर में जो पी क्यू चल रहा था तो उसको इसी प्रकार से लिखेंगे, बराबर में पी क्यू और इसका जो स्क्वायर है वो इसी प्रकार से लिखा रहेगा, बराबर पी क्यू और ये स्क्वायर। प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 प्लस 4 और रूट में 2 बराबर पी क्यू और लगेगा स्क्वायर। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो अब ये प्लस में था, यहाँ पर देखिए साइन नहीं लगा है लेकिन यहाँ पर प्लस का है, तो हो जाएगा -6। तो ये जो है इतना क्लियर हो गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 और 2 को प्लस किया तो आ गया 6, 4 रूट में 2 इसी को इसी प्रकार लिखा, बराबर में पी क्यू स्क्वायर इसी प्रकार। अब इसका पोजीशन चेंज की तो आ गया -6। अब तो 4 और रूट में 2 केवल अब यही बचा है, बराबर पी क्यू और माइनस में है 6। अब लिखेंगे 2 बराबर, अब जो यहाँ पर ये 4 है, 4 जो रूट 2 के साथ लिखा है इसको बटे में लिख देंगे। अभी ये गुणे में है यहाँ की साइड तो बटे में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो पी क्यू -6, अब इसके बटे में आ जाएगा 4। तो दो पक्ष जो हमने माने थे वो दो पक्ष अलग अलग हो गए हैं। रूट 2 जो है अलग हो गया है और पी क्यू और जो यहाँ पर परिमेय संख्या अलग बन गई है। यानी जो एक ये हो गई संख्या, एक दूसरी ये हो गई। परिमेय संख्या पी क्यू के रूप में होती है तो पी क्यू की हमें रूप में हमें संख्या मिल गई है। तो इसमें हम लिख देंगे, अब लिखेंगे इसलिए का साइन रहेगा, इसलिए पी बटे में क्यू स्क्वायर -6 बटे में 4 एक परिमेय संख्या है। लिखी है जो रूट में लिखी रहती है संख्या वो अपरिमेय संख्या होती है। तो पिछले सवालों में मैंने एक आपको लाइन लिखाई थी कि कभी भी जो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो वो लाइन आप यहाँ पर लिख देना। और जो
तीसरी लाइन है अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है। अब जो क्वेश्चन में लिखा था वो लिख देते हैं 2 प्लस और रूट में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन करते हैं 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। अब जो निम्नलिखित संख्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 रूट में लिखा हुआ है 2, तो ये है पहला क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना कि ये जो क्वेश्चन है 1 रूट में 2 लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद तो सिंपली हम क्या रख देते हैं पी क्यू, यानी ये परिमेय संख्या है तो इसको हम पी क्यू के रूप में रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर साइन लगाया और बराबर में लिख देंगे पी क्यू, और ये जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रूट में 2। अब या करके इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, तो इसकी थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे अब रूट 2 अकेला लिख दिया मैंने, रूट 2 1 हटा के, और जो पी क्यू लिखा हुआ है तो इसको कर देते हैं क्यू और पी, इस प्रकार से कर दिया। तो देखिए पहला पद ये मिल गया है, दूसरा पद ये, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। तो सिंपली हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए रूट में 2 बराबर पी, सॉरी यहाँ पर देखिए क्यू और पी लिखा था हमने, तो रूट में 2 बराबर क्यू पी, तो बराबर का साइन है। अब इसको हम इस तरीके से काट देते हैं, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो रूट में 2 है इसके बराबर क्यू पी के बराबर नहीं है, और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो 1/2 है वो अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का 7 और रूट में लिखा हुआ है 5। तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ये वाली लाइन लिख लेता हूँ मैं पूरी, जो इस प्रकार से, बस ये संख्या ये लिख देता हूँ। तो केवल संख्या मैंने चेंज की है यहाँ पर, और यहाँ पर लाइन सिर्फ सेम है दोनों की। अब ये जो है फिर से लिख लेते हैं 7 रूट में 5 बराबर पी क्यू के रूम में, यहाँ पर इसलिए का साइन। अब जो 7 है उसको ले जाते हैं हम पक्षांतर कर देते हैं इसका, सॉरी जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा बटे में, जो गुणे में होता है वो भाग में चला जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है जब पोजीशन चेंज करते हैं। तो 5 बराबर पी और बटे में क्यू तो है ही, तो 7 का इससे कर देते हैं, यानी 7 को बटे में लिखते हैं तो 7 हो जाएगा क्यू। तो इसलिए रूट में 5 बराबर नॉट पी 7 क्यू, तो ये इस प्रकार से लिख दिया काट के। तो अब जो लाइन लिख देना है आपको कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो 7 रूट में 5 लिखा है यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ मैं इसी का। क्वेश्चन 3 ये है 6 प्लस रूट में 5। इसी में ये वाली लाइन लिख लेते हैं, जो ये जो नंबर है इसकी जहाँ पर रख देते हैं। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको लिख कर। तो जो 6 प्लस रूट में 5 है, ये भी मान लिया हमने कि एक यह परिमेय संख्या है, तो इसको लिखते हैं पी क्यू के रूप में, पी क्यू, यानी 6 प्लस रूट में 5 बराबर पी क्यू। बाकी लाइन जो पहले रहेगी माना कि यह परिमेय संख्या है वो सेम रहेगी, बस क्वेश्चन इसकी जहाँ पर मैंने संख्या रख दी है। अब जो 6 है वो है प्लस में, तो इसका पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ की साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। जैसे भी देखिए अभी मैं लिखता हूँ रूट में 5 बराबर पी क्यू और माइनस का हो जाएगा 6। अब ये है जो है अलग हो गए, तो ये जो है रूट 5 जो है अलग हो गया, यानी ये अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया। तो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी जो है हमें इनका क्या करना है, एलसीएम करना है। तो जैसे हम इस पर मान लेते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं दी है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। क्यू और 1 का निकालेंगे तो आएगा क्यू ही,
और जो रूट में 5 लिखा था उसको लिखेंगे बराबर में, इसी प्रकार से लिखा रहेगा। तो Q से Q एक ही बार कटा, 1 से करेंगे P का तो आएगा P। अब माइनस का साइन, Q से 1 का करेंगे आएगा 1, सॉरी Q आएगा 1 से करेंगे Q का, और Q का करा 6 से तो आ जाएगा 6Q। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर 2 भी आ सकता है, तो आपको 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो सिंपली आपको 5 की जगह पर वही संख्या लिख देना होगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा ये। जैसे यहाँ पर 2 आ जाता है तो 5 की जगह पर केवल आपको 2 लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा है तो आपको केवल 2 लिखना है, ठीक है। तो रूट में 5 बराबर नॉट P और बटे में Q माइनस 6Q, ये हो गया। ये से इससे शुद्ध हो गया, इसलिए कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अतः इससे सिद्ध होता है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो ये इस प्रकार से आपको लाइन लिखना होगा, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, जो मैं आपको बताए हैं इस पेज पर। 7 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर वही लाइन लिखेंगे, माना कि जो रूट में लिखा हुआ है 3 और जो रूट के बाहर लिखा है 3 एक परिमेय संख्या है, वो लिख लेता हूँ मैं। अब ये जो है ये संख्या को इसी प्रकार से लिखेंगे, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको PQ के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने कुछ देर के लिए इसको मान लिया कि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम PQ के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लिया। अब जो रूट में 3 है उसको अलग लिख देंगे, बराबर P और बटे में Q। तो अब ये रूट में 3 इसी प्रकार से लिखा, बराबर अब जो रूट के बाहर जो संख्या थी 3, रूट 3 के जो बाहर संख्या थी 3 उसको बटे में लिख देंगे। यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो भाग में चली आएगी वो, तो हो जाएगी P बटे में 3Q। तो ये हो गया। अब इसको इस तरीके से काट भी सकते हैं कि अतः इसलिए ये जो रूट में 3 है वो इसके बराबर नहीं है। अब जो लाइन है वो लग जाएगी, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अतः इससे सिद्ध होता है कि जो ये संख्या है अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन करते हैं 8, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 8 है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तो हमें रूट के आगे या पीछे, सॉरी आगे रूट के आगे जो हमें संख्या मिल रही थी, जैसे 3 हुआ, प्लस में आगे 4 मिल जा रहा था, लेकिन अभी केवल हमें क्या है एक ही रूट में लिखा हुआ है, रूट में 5 अकेला। तो हम लोग उसी प्रकार से करेंगे, जैसे ये लाइन लिखी है मैंने और ये लाइन भी लिख लेता हूँ। तो ये लाइन लिख ली हमने कि जो रूट में 5 है एक परिमेय संख्या है। तो अब ये भी लिख लेते हैं कि जो रूट में 5 है बराबर PQ के रूप में है। अब जो इसके आगे जो लाइन लिखी जाती है वो क्या है, जहाँ जो P और Q एक सहभाज्य तथा Q नॉट शून्य, तो वो आपको लगा लेना है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। तो आगे आप देखिए सॉल्व करते हैं इसे। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो चलिए अब इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया दोनों। अब इसमें देखिए स्क्वायर लग जाएगा इसके ऊपर, बराबर PQ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब जैसे रूट में 5 लिखा हुआ है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो इसमें एक हो जाएगा कि जो रूट से हट जाएगा केवल 5 आ जाएगा, बराबर PQ इसी प्रकार से लिखा रहेगा, स्क्वायर लगा रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें तो है नहीं रूट। अब जो यहाँ पर Q लिखा है और 5 के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है संख्या, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 1, कैंची गुणा कर देते हैं। जैसे 5 का कर देते हैं Q से और 1 का कर देते हैं P स्क्वायर से। तो देखिए P1 का P स्क्वायर से होगा तो आएगा P स्क्वायर बराबर, और 5 का Q से करेंगे तो आएगा 5Q। तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा Q में भी, क्योंकि स्क्वायर का भी होगा ना, जैसे स्क्वायर का हुआ रूट से तो इसका भी होगा, जैसे स्क्वायर का हुआ P से तो P भी स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का होगा फिर Q से नीचे वाली संख्या से तो वो भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया, सिंपली कैंची गुणा किया गया है इस प्रकार से। तो ये साइन आपको नहीं लगाना है जिस प्रकार मैंने लगाया है, ये केवल समझाने के लिए है। इसको या करके इस प्रकार से भी लिख लें हम कि जो P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर लिखा है, इसको P स्क्वायर इसके बटे में लिख लेते हैं 5 जी। यहाँ पर गुणे में है, जो 5 है गुणे में है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बराबर Q
स्क्वायर इसी प्रकार से लिखा रहेगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब क्योंकि का साइन, क्योंकि जो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो ये लाइन हमने लिखी जो P है वो 5 से विभाज्य है। जैसे 5 P से विभाज्य है और P 5 से विभाज्य है, यानी एक दूसरे से ये दोनों भी विभाज्य होंगे, या 5 P स्क्वायर से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसलिए P भी 5 से विभाज्य। तो ये हमने लाइन लिख ली कि P बराबर 5C, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने जहाँ C एक पूर्णांक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये जो हमने माना था। अब समीकरण मान लेते हैं सेकंड। तो हम समीकरण के द्वारा ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। समीकरण फर्स्ट ये है, तो समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, अब ये इस प्रकार से मैंने लाइन खींच दी, समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट जो था उसको एक बार फिर से रिपीट करके लिख लेता हूँ। P स्क्वायर बटे में लिखा था 5 बराबर Q स्क्वायर, ये था समीकरण फर्स्ट। अब P की जगह पर यहाँ पर हमने लिखा P बराबर 5C, तो P की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5C। तो 5C बटे में फिर से 5 और हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में Q स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। जैसे अब स्क्वायर का 5 से किया तो हो गया 25C, और 5 जो है वो इसी प्रकार से लिखा रहेगा, बराबर Q स्क्वायर। अब 5 से 25 को काटेंगे तो यहाँ पर आ गया 5। यहाँ की साइड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर जगह कम बची हुई है। जैसे बचा हुआ है 5C स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि ये स्क्वायर कैसे आया, जब यहाँ पर क्या लगा था, देखिए स्क्वायर लगा हुआ था, तो स्क्वायर का 5 से हुआ, स्क्वायर का C से हुआ। 5 स्क्वायर का 5 से हुआ तो आ गया 25, लेकिन C का भी स्क्वायर बचा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, C पर है अब केवल स्क्वायर। तो 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो यहाँ पर दो पक्ष बन गए हैं, जैसे C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर इसी प्रकार से लिखा रहेगा, या करके हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे गुणे में है तो ये 5 जो है भाग में आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार ये हमने किया था। जैसे कि इसमें कहा था कि जो 3 है वो यहाँ पर आ गया था बटे में Q के स्थान पर, देखिए यहाँ पर आ गया Q 3Q। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बस केवल C है, तो यहाँ पर C के बगल में लिखा था 5, यहाँ पर गुणे में है तो 5 आ गया बटे में। जैसे कि यहाँ पर लिखा था P बटे में, जैसे समीकरण फर्स्ट था P स्क्वायर बटे में लिखा था 5, तो हमने माना था P जो है 5 के विभाज्य है और जो 5 है P के विभाज्य है। तो अब यहाँ पर लिखा है Q स्क्वायर बटे में 5, तो हम लोग अब वो वाली लाइन लिखेंगे जो हमने समीकरण फर्स्ट में लिखी थी कि 5 जो है Q स्क्वायर से विभाज्य है और जो Q है वो 5 से विभाज्य है। तो आइए लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो ये समीकरण हो जाएगा थर्ड। अब ये समीकरण थर्ड हो गया। समीकरण सेकंड और थर्ड के द्वारा यह सिद्ध होता है। अब ये थोड़ी सी मैंने लाइन लिखी है, ये आपको इसी की नीचे से लिख लेना है कि P और Q एक अवयनिष्ठ गुणनखंड 5B है जो कि कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है।